जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 16वां गुण अनपेक्षा के चौथा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। मनुष्य को सतत लगता रहता है कि अमुक अमुक वस्तु कब मिलेगी। भोज भट्ट को सतत खाने का ही विचार आता है। आसक्त व्यक्ति चाहिए के विचार में ही उलझा रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहे उसके पास 5 लाख का बंगला, बहुत पैसा कमाता हो और समाज में प्रतिष्ठा हो, फिर भी इंद्रिय दृष्टि से वह आगे बढ़ा हुआ नहीं है। भाव जीवन से शून्य मानव पशुतुल्य ही समझा जाएगा। शादी ब्याह, कुटुंब, पत्नी, पुत्र आदि भाव और प्रेम बढ़ाने के लिए ही होता है। मानव समस्त सृष्टि से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए ऋषियों ने बताया है कि अपनी पत्नी, पुत्र आदि कुटुंबी जनों से प्रेम से बैठना और भाव व प्रेम रखना चाहिए। आत्मिक प्रेम से उनके प्रश्नों को सुने, समझे, उनके समस्या का निदान करना चाहिए। उनके भगवान वेदव्यास कहते हैं, धर्मार्थ काम सममेव सेव्य। तो धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से सेवन करें। काम का अर्थ केवल स्त्री पुरुष का लैंगिक संबंध ही नहीं होता है। पत्नी, पुत्र आदि कुटुंबी जनों के साथ प्रेम से बैठने, बातें करने, प्रेम से आधा घंटा बैठकर स्नान करने केवल शरीर भिंगाना नहीं, सभी काम प्रधान कार्य है। धर्मशास्त्र और ऋषियों ने अर्थ, धर्म और काम प्रभु कार्यों का समय समान निर्धारित किया है, अर्थात दिन रात 24 घंटों में प्रत्येक के लिए 6 घंटे दिए हैं। यह मानव जीवन का आदर्श समय निर्धारण है। काम और अर्थ को इतना समय कम पड़ता है तो धर्म बड़ा भाई है, उससे 2 घंटा काम के लिए और 2 घंटा अर्थ के लिए लिया जा सकता है। तो 8 घंटा काम सांसारिक सुखभोग के लिए, 8 घंटा धनोपार्जन के लिए, 6 घंटा सोने के लिए और 2 घंटा प्रभु कार्य और स्वाध्याय के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें 1 घंटा भगवान के पूजन प्रातः करना है और 1 घंटा शाम को नियमित रूप से स्वाध्याय करना है। तो धर्मशास्त्रियों ने मानव से कम इतनी अपेक्षा रखते हैं। ऋषि भी विवाहित होते हैं ताकि वह अपने जीवन में भाव और प्रेम निर्धारित की अभिवृद्धि कर सके, ताकि परस्पर एक दूसरे को आत्मीयता और उष्मा दे सके। ऐसे विकसित जीव शीत ताप से संतप्त और दुनिया के दुखों में उलझे हुए लोगों को उष्मा देकर उनके जीवन में रस निर्माण करते हैं, जिससे मानव का जीवन जीने योग्य हो जाता है। ऐसे मानव भगवान को रुचते हैं। प्रारंभ में मनुष्य को लगता है कि हमारे पास 4 पैसे होने चाहिए, इससे 4 लोगों में हमें मान्यता मिलेगी। लेकिन 4 लोग माने तो इससे क्या मिलने वाला है? यही ना कि शमशान यात्रा में अधिक लोग होंगे। लेकिन शमशान यात्रा में यदि अधिक लोग होंगे तो इससे मृत मानव को क्या लाभ होने वाला है? क्या उसको मानसिक और आत्मिक आनंद मिलेगा? हमें कभी ऐसा विचार आता है कि मृत मानव में इतनी शक्ति भगवान दे देते कि वह अर्थी में से उठकर यह देख पाता कि हमारे शमशान यात्रा में कितने लोग आए हैं
और कौन कौन किस दृष्टि से आए हैं, तब यह सोच पाता कि जिनकी मित्रता टिकाने के लिए मैंने गीता छोड़ी, स्वाध्याय छोड़ा, जिनके चाय नाश्ता में हमेशा लगे रहे, उनका दिल हमारे लिए, उनका हृदय हमारे लिए जलता है या नहीं। साधक को चित्त शुद्धि करने और बौद्धिक सौंदर्य खिलाने की इच्छा होती है। स्वार्थ, विकार, क्षुद्रता, हीनता आदि के सभी कचड़े उसके बुद्धि में भरा रहता है, जिसकी छवि उसकी आँखों में दिखाई देती है। बुद्धि जितनी सुंदर होगी उतना ही वह प्रभु को रुचेगा। कितने लोग कहते हैं, लोग अपने जीवन के गंगोत्री को नहीं देखते कि उसमें कितना कूड़ा कचरा और पत्थर भरा हुआ है, और लोगों से पूछते हैं कि तुम गंगोत्री हो आए। जिसकी चित्त शुद्ध हो जाता है और बौद्धिक सौंदर्य खिल जाता है, वो मानव की आकांक्षा अपेक्षा चली जाती है और आसक्ति भी चली जाती है। मनुष्य का छोटी छोटी अपेक्षाएं भी होती है। यदि हम किसी के घर जाते हैं तो हमें चाय नाश्ता की अपेक्षा होती है। यदि चाय न मिले तो आदमी का मन अस्वस्थ और अशांत हो जाता है और वह उसके गांव को और उसकी वृत्ति को कोसने लगता है। यदि एक कप चाय का प्याला मिल जाए तो फिर प्रशंसा करता है। साधक ये सभी अपेक्षाओं का त्याग कर चुका है। उसे केवल चित्त की शुद्धि करने का और प्रभु का प्रिय बनने की ही आकांक्षा होती है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।